जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो यहाँ पे गाइस ये है शाम का वक्त है और यहाँ पे मैंने ये सब्जी ले ली थी और इसके बाद मैंने सुरभि से बोला सुरभि इनको ना टोकरी में रख दे, तो वही सुरभि से टोकरी में रख दी। फिर मैं इसे वॉश कर लूँगी और फिर मैं इसे काट के रख दूँगी गाइस, बीन के मतलब साफ़ करके। और ये अब हो गया मॉर्निंग, लगभग 5 बजे का टाइम है गाइस। और यहाँ पे मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट की भी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे साथ के साथ मैं ये आलू ये काट लूँगी और उसके बाद मैं ये जो कढ़ाई रखी थी ना, कल पूड़ी बनाई थी ना, तो उसी कढ़ाई में मैं ये सब्जी को, तो जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको मैं निकाल दूँगी। तो इसी में मैं जो तेल में मतलब कम ही रखूँगी। उसके बाद मैंने अजवाइन डाल दी गाइस और जीरा डाल दिया है। और इसके बाद में जो ये पहले मैं थोड़ी सी फली डाल के और इसमें जो अपने जो ड्राई मसाले हैं वो सब डाल दूँगी और फिर इन्हें भून लूँगी। तो अभी तो गाइज़ मैं सादा ही सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ मसाले भी नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि पापा भी दाल तो पापा खाते ही हैं, उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा सब्ज़ी बनती है ना तो उसको भी पापा टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मिर्ची वगैरह ये ना मैं डाल दी हैं, लेकिन है ना कम ही डालूँगी मैं। और उसके बाद हल्दी धनिया ये सब डाल दूँगी और नमक भी डाल दूँगी। तो नमक गाइज़ हम सेंधा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पापा है ना सेंधा नमक ही दे रहे हैं पापा को। और है ना पापा है ना अब ज़िद करने लगे हैं कि मेरे को तो नमक चाहिए, मुझे नमक चाहिए। तो इसलिए फिर हम डाल दे रहे हैं सब्ज़ी में, क्योंकि फिर अगर नहीं डालो तो फिर वो अपने हाथ से डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को मैं अच्छी तरह से भून लिया है गाइज़। और फिर मैं इसे हल्का सा पानी का छिड़काव कर दूँगी, मतलब छिड़क देते हैं ऐसे। और फिर उसके बाद ढक के रख दूँगी गाइज़। सूखी सब्ज़ी में बस हम हल्का सा पानी छिड़क देना तो सब्ज़ी है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। वैसे सूखी भी बन जाती हैं ये। और यहाँ पे ये दाल बन गई तो मैं लगा दूँगी इसमें तड़का। तो दाल में तड़का मैं खाली है ना जीरे का तड़का लगाऊंगी गाइज़, और हींग डाल दी है मैंने और कसूरी मेथी डाल दूँगी। और दाल में मैंने नमक नहीं डाला है, दाल में नमक नहीं डाला है मैंने। और बाकी तो सब्ज़ी में तो मैंने डाल दिया है क्योंकि। तो यहाँ पे इधर मेरी देखिए गाइस सब्ज़ी बन गई है गाइस, और काफ़ी मतलब टेस्टी बनी थी सब्ज़ी देखिए। और मैं आपको बताऊं लब सुरभि ने तो ये सब हम लोग तो रिको के चले गए थे, तो लब सुरभि ने ना इसके सैंडविच बनाए थे। तो क्योंकि लब सुरभि को हम ले नहीं गए थे शाम के वक्त। और यहाँ पे देखो गाइस फूली फूली रोटियाँ बन गई हैं देखिए गाइस। और इसमें भी कुछ और क्लिप थी गाइस, तो वो है ना मैं ऐड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैंने दूसरे वाले फ़ोन से बनाई थी और फिर वो उसमें पता नहीं क्या मिस हो गई क्या हो गई, तो दिख ही नहीं रही थी मुझे। तो यहाँ पे बन गई है गाइस रोटी। और इसके बाद मैं लब सुरभि के लिए बनाऊँगी शक्कर के पराठे बना दूँगी, क्योंकि लब मेरे से बोल रहा था कि माँ आप है ना कुछ मीठा बना देना मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं बना दूँगी 2-2 पराठे उन दोनों के लिए बना दूँगी, क्योंकि वो लोग तो स्कूल चले गए हैं गाइस। और यहाँ पे मैं ये शक्कर के पराठे बना दूँगी। तो इस तरह से तो लब तो अपना टिफ़िन ले ही नहीं जाता है गाइस, और बस वो खाली दूध पी कर जाता है। और सुरभि तो अपना दूध भी पी जाती है और लंच भी लेके जाती है। लेकिन आज सुरभि ने बोला कि नहीं माँ मेरे को ले जाने का मन नहीं है, तो नमकीन और बिस्किट वो रख के ले गई थी ओनली। तो यहाँ पे मैंने कहा वो लोग है ना 12 बजे 12:15 बजे तक स्कूल से आ जाते हैं, तो मैंने कहा वो आएंगे जब तक उनके लिए मैं खाना वाना सब तैयार कर दूँ और काम भी मेरा पूरा हो जाए। तो यहाँ पे तो मैं बता दूँ आपको गाइस कि जो टिफ़िन ले जाएंगे वो हमारे जेठ जी ले जाएंगे ना। तो फिर मैंने सोचा कि वो लोग है ना 8:30 बजे 9 बजे तक निकलते हैं, तो मुझे है ना पूरा है ना टिफ़िन तैयार करना था। तो यहाँ पे मैं पूरा कर दूँगी, टिफ़िन तैयार करके मैंने रख दिया है। वो जब जाएंगे जेठ जी मेरे तब वो ले जाएंगे। तो इसके बाद मैंने कमरे को तो पूरा मैंने साफ़ कर दिया था गाइस, पर यही थी डस्टिंग करनी थी तो वही मैं कर दूँगी। और ये इस तरह तो गाइस जैसे मेरे पे समय होता है वैसे मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं डस्टिंग है ना, तो वैसे तो मैं डेली ही कर देती हूँ, लेकिन अगर समय नहीं होता है, अगर जल्दी होती है तो फिर मैं छोड़ भी देती हूँ, दूसरे दिन कर देती हूँ। लेकिन यार डस्टिंग अगर डेली कर दो ना तो फिर आपके लिए दूसरे दिन के लिए नहीं रहती है, वो कितना भी करो तो डस्ट तो जमा हो ही जाती है। तो यहाँ पे मैं एक हाथ मार देती हूँ फर्नीचरों पे। उसके बाद गाइज मैंने डस्टिंग करके फ्री हुई, तो उसके बाद है ना मेरे पार्लर पे कस्टमर आ गए थे और वो थ्रेडिंग बनवाने के लिए, क्योंकि अब गाइज ये सावन का महीना चल रहा है, तो सभी लोग लड़कियां है ना जा भी रही हैं आ भी रही हैं। तो
वही थ्रेडिंग करवा के जिनको जाना है वो चली जाती हैं, और जो आ रही हैं तो वो थ्रेडिंग करवा लेती हैं जैसे कि। तो वही मेरे को भी है ना जल्दी फ्री होना होता है, क्योंकि है ना फिर ये होता है कि मैं सोचती हूँ कि मेरा काम है ना गाइस 10 बजे तक सारा काम निपट जाए, तो फिर मतलब पूजा भी मेरी हो जाए, तो फिर ये रहता है कि मैं फ्री हो जाती हूँ। तो यहाँ पे गाइस मेरा खाना पीना मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। और इसके बाद गाइस, तो गाइस मैं बता दूँ आपको, ब्लॉग का भी लंबा हो जाता है, तो पूजा मैंने शेयर नहीं की है। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ अपने लिए लंच, ब्रेकफास्ट मेरा ये सब हो गया है। और मैं बता दूं गाइज़ कि यहाँ पे लपसुरी स्कूल से आ चुके हैं, और मैंने ठाकुर जी के लिए गाइज़ आज बनाया था चीला, बनाया था मीठा चीला। तो भोग के लिए मैंने मीठा चीला बना दिया था, और बच्चों के लिए तो शक्कर के पराठे बनाए थे। तो यहाँ पे गाइज़ खाना ले आई हैं, आप भी खा लीजिए। तो ये अचार है गाइज़, और काफ़ी टेस्टी लगता है गाइज़ अचार। और सेम आलू की सब्ज़ी गाइज़ काफ़ी टेस्टी लगी थी। तो इस तरह, और इसके बाद फिर गाइज़ हम लोग चले गए थे रीको। तो यहाँ पे पापा जी को इन्होंने ना अनार है ना काट के दे दिए थे, मतलब छील के पूरे दाने उनके निकाल के वॉश करके। और इसके बाद गाइज़ मैंने रख दिया था मंदिर का दीपक। और यहाँ पे मम्मी, यहाँ पे ये जो पिकॉक आ जाते हैं ना, तो मम्मी बोली कि एक रोटी दे दे मुझे, तो मैं इसे डाल दूँ। तो यहाँ पे मम्मी ने रोटी को ऐसे मतलब मिसल कर दे देती हैं मम्मी। तो ये ना पिकॉक आके डेली आते हैं गाइस, तो कभी मम्मी नमकीन भी डाल देती हैं, गेहूँ भी डाल देती हैं। तो जो मम्मी पे जैसे जो होता है वो सब डाल देती हैं, तो पिकॉक है ना गाइस आ जाते हैं। और गाइस यहाँ पे इस तरह से, और मैं बताऊँ गाइस आपको, यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। तो और तो यहाँ पे मैं और मम्मी बैठी हुई हैं, और है ना मैं और मम्मी आपस में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मम्मी से बोल रही हूँ कि मम्मी पापा जी को आप कब नहलाओगे। तो मम्मी बोल रही हैं कि वैसे तो मैं डेली पापा जी को है ना कपड़े से पूरा शरीर पोंछ देते हैं, और नहाने की अगर उनसे को तो कहते हैं कि पापा जी बोलते हैं कि मुझे ठंड लगती है। तो इस तरह से, और यहाँ पे बना दिए चाय गाइस, और लगभग 7-8 बजे का टाइम हो रहा है। यहाँ पे हम जहाँ हम रहते हैं वहीं पे रहते हैं ये अंकल जी और ये भैया। तो ये आए थे, पापा जी को देखने आए थे। तो वहाँ पे रीको में ही आए थे पापा जी को देखने के लिए। तो यहाँ पे ये अंकल जी बोल रहे थे कि मैं कई दिन से आने की सोच रहा था, पर मैं नहीं आ पा रहा था। तो मम्मी बोल रही थी कोई बात नहीं है, पापा जी को अब बहुत आराम है। तो वो यही बोल रहे थे कि अच्छी बात है कि पापा जी ना मतलब ठीक हो गए, मतलब ऐसे बोल रहे थे बहुत जल्दी उन्हें, वरना ज़्यादा समस्या थी पापा जी को। तो वही ऐसा बोल रहे थे। और इसके बाद ये लोग भी चले गए थे, और हम लोग भी रीको मतलब निकल के आ गए थे, ये डेरी चले गए। तो यहाँ पे एक चरपाई पे मम्मी सोती हैं, एक पे ये सोते हैं, और पापा जी उस